अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कौम और नेशन के बारे में। किसी भी कौम के वजूद और उसको आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए क्या चीज़ें अहम रोल अदा करती हैं और इस बारे में अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। अल्लामा फरमाते हैं, कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम, मंजिल सनअत के रहपहमा है दस्तो पाए कौम। अफराद यानी लोग, इंडिविजुअल्स। आज़ा यानी जिस्म के अलग अलग पार्ट्स, जैसे हमारा हाथ, पैर, हमारी उंगलियां, ये सब हमारे आज़ा हैं। मंजिल सनअत यानी हमारी मंजिल, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमें काम कर है, जिन्हें करके हमें आगे बढ़ना है, वो हमारी मंजिल है। रहपैमा रास्ता नापने वाला, दस्तो पा यानी हाथ पैर। अल्लामा इकबाल इस शेर के अंदर कौम के मतलब को समझाने के लिए एक मिसाल बयान करते हैं। उन्होंने मिसाल दी है एक इंसान की। फरमाते हैं कि जिस तरह अगर हम किसी इंसान के जिस्म को तीन अहम अहम हिस्सों में बांटें तो वो होंगे उस कौम का जिस्म, उसका चेहरा और फिर उसकी आँख। वो फरमाते हैं कि किसी भी कौम के अफराद और उसके इंडिविजुअल्स उस कौम के जिस्म की तरह होते हैं। जिस तरह इंसान के जिस्म के अलग अलग हिस्से अपना अपना काम करते हैं, पैर का अपना एक काम है, हाथ का अपना एक काम है, और हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ें हैं उनका अपना अलग अलग काम है। और अगर इनमें से एक भी काम करना बंद कर दे तो हमारी ज़िंदगी और हमारे जिस्म की हालत या तो दुश्वार हो जाएगी या हो सकता है हम जिंदा भी ना बचें। ठीक इसी तरीके से कौम के अफराद ही कौम का जिस्म होते हैं। हर फर्द और हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक काम है और उसकी जिम्मेदारियां हैं। कौम की तरक्की के लिए और उसके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसका हर फर्द और उसका हर इंडिविजुअल अपने अपने काम को निभाता रहे। टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, सियासतदान, ये सब जब तक अपने अपने काम को अच्छे से निभाते रहेंगे ईमानदारी से, तभी वो कौम तरक्की करेगी। अगर इनमें से किसी एक ने भी अपने काम में कोताही की और लापरवाही बरती तो फिर उस कौम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे हमारे हाथ और पैर के काम ना करने की सूरत में हमारे जिस्म की। फरमाते हैं कि कौम के अफराद ही उस कौम के हाथ और पैर हुआ करते हैं। जिस तरीके से हम अपने पैर से चल के अपनी मंजिल का रास्ता तय करते हैं, ठीक उसी तरीके से कौम हमारे जरिए चलकर अपने मंजिल को पाती है। तो हम में से हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर हमारी कौम तरक्की कर पाएगी। अगर हम ये समझें कि हम तो अपने कौम का एक छोटा सा हिस्सा हैं, हमारे कुछ अच्छा या बुरा करने से कौम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम ये गलत सोचते हैं। अल्लामा ने ठीक इसी बात को एक दूसरे शेर में और ज़्यादा वजाहत के साथ फरमाया था। उन्होंने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी किसी भी कौम की तकदीर उसके अफराद और लोगों के हाथ में ही होती है। लोग जितना ज़्यादा अपनी कौम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, उतना ही वो कौम तरक्की करेगी। जिस तरह नजूमी आसमान के सितारों को देखकर लोगों की किस्मत और उनका फ्यूचर बताते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे कौम का फ्यूचर और हमारे कौम का मुस्तकबिल किसी आसमान के सितारे से नहीं बल्कि हमसे पता चलता है। आगे अल्लामा फरमाते हैं, महफिल नज़्म हुकूमत चेहरे ज़ेबाए कौम, शायर रंगी नवा है दीदे बेनाए कौम। नज़्म हुकूमत यानी हुकूमत का पूरा इंतज़ाम, गवर्नमेंट सिस्टम। ज़ेबा यानी खूबसूरती। कहने का मतलब ये कि हुकूमत और गवर्नमेंट किसी भी कौम की खूबसूरती और बदसूरती का चेहरा हुआ करते हैं। यानी ये कि जिस तरीके से इंसान के दूसरे पार्ट्स में सबसे ज़्यादा अहम उसका चेहरा होता है, उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती ही दरअसल उस इंसान की खूबसूरती और मासूमियत की निशानदेही करते हैं। ठीक इसी तरीके से किसी भी कौम की हुकूमत और उसका चेहरा उस कौम की शनाख्त और उस कौम की आइडेंटिटी हुआ करती है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हुकूमत और अपने गवर्नमेंट को किसी बुरे हाथ में ना जाने दें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पूरे जिस्म में हमारी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे से होती है, ठीक उसी तरीके से किसी भी कौम की पहचान और उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त उस कौम के हुकूमत और गवर्नमेंट से हुआ करती है। आगे अल्लामा फरमाते हैं, शायर रंगी नवा है दीदे बिनाए कौम। यानी शायर और राइटर्स किसी भी कौम के लिए उतना ही अहम है जितना कि किसी इंसान के लिए उसकी आँख। क्योंकि जिस तरह इंसान अपनी आँख से देखता है, ठीक उसी तरीके से ये शायर और ये राइटर्स अपनी कौम को अच्छे और बुरे में फ़र्क दिखाने के काम करते हैं। ये माजी यानी गुजरे हुए ज़माने को देखकर
انہیں سمجھ کر ان میں غور اور فکر کر کے ان کا تجزیہ اور انہیں انالائز کر کے اپنے قوم کو مستقبل اور آنے والے وقت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ٹھیک اسی مضمون کو علامہ نے آگے کے شعر میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مبتلائے درد یعنی کسی بھی درد کو برداشت کرنا، کسی بھی درد کا پیش آنا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے انسان کی آنکھ پورے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے، انسان کے جسم میں تکلیف کہیں بھی ہو، چوٹ اور درد کہیں بھی لگے، رونا تو اس آنکھ ہی کو ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قوم پر کسی بھی طرح کی مصیبت آئے، اس کی فکر شاعر ہی کو کرنی ہوتی ہے۔ جب قوم کے افراد اپنا حوصلہ کھو دیں تو شاعر ہی کو اپنے کلام کے ذریعے ان کے دل میں حوصلے کا چراغ جلانا ہوتا ہے۔ بس حاصل کلام یہ کہ قوم کے افراد اور اس کے انڈیویجولز اس کے جسم ہیں، اس قوم کی حکومت اس کے لیے چہرہ ہے اور اس کی آنکھ اس کے لیے شاعر ہے۔ پر یاد رہے کہ شاعر سے مراد یہاں شاعر حقیقی ہیں، یعنی جو صحیح معنی میں شاعر ہوں، جو صحیح معنی میں اپنے کلام اور اپنی زبان کو مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف منورنجن کے لیے شاعری لکھتے ہوں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے کلام اور ایک نئے مضمون کے ساتھ۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر کے آگے بڑھنے میں میری مدد کریں۔